हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 नए कानून पास किए हैं, तो देखते हैं कि वो 3 नए कानून कौन से हैं। तो आपका जो पहला नंबर का कानून है वो है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2, मतलब भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023। तो ये जो है आपका भारतीय न्याय संहिता है BNS, ये आपको IPC, जो पहले IPC थी, इंडियन पिनल कोड, क्या इंडियन पिनल कोड 1860, ये अंग्रेजों के समय का कानून था। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो उसके ये IPC के तहत ही उसको सजा मिलती है, सजा का प्रावधान रहता है। लेकिन अब क्या है कि अब IPC को खत्म कर दिया जाएगा, उसके जगह पर BNS लगेगा, भारतीय न्याय संहिता। और IPC जो 1860 में बनी थी, कब बनी थी? 1860 में। उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था। और जो भारतीय न्याय संहिता अभी 2023 में बनी है। तो IPC का जो पूरा नाम था इंडियन पिनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, उसमें दंड का प्रावधान था। और जो अभी भारतीय न्याय संहिता, इसमें न्याय का प्रावधान है। तो इसमें जो IPC में टोटल 511 धाराएं थी। कितनी थी? 511। और BNS में कितनी हैं? 358 धाराएं हैं। तो इसमें से कुछ धाराओं को कम किया गया है और कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कुछ धाराओं में सजा का जो प्रावधान था कम था, तो उसको बढ़ाया गया है और उसको कम किया गया है। और जो आपका दूसरा देखते हैं, दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये आपका IEA 1872 को हस्तांतरित करेगा। IEA का मतलब होता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसको अब हस्तांतरित करेगा ये साक्ष्य अधिनियम 2023। ये क्या था? अंग्रेजों के समय का ये भी कानून था। तीसरे नंबर का जो नया कानून बना है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी BNSS। तो भारतीय नागरिक, इसका जो अगर बोले तो भारतीय, इसका BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपका CRPC को हस्तांतरित करेगा। CRPC जो 1973 में बना था, CRPC 1973 में। इसमें आपका एक नया बना है, तो इसका जो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो एक क्या था कि इसमें अब इसके जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू होगा। इसके जगह पर CRPC के जगह पर। तो 3 नए कानून बने हैं। तो इन 3 नए कानूनों को हम बारी बारी से देखते हैं कि पहला कानून कौन है। संहिता 2023। तो ये अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लोकसभा में 11 अगस्त को 11 अगस्त को लोकसभा में 11 अगस्त को इसको पेश किया और वहां पे पास हो गया। और राज्यसभा में 12 अगस्त को पास हुआ। फिर इसके बाद 20 अगस्त को 20 दिसंबर को 20 दिसंबर को ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर होकर कानून बन जाता है। राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है इसका 20 दिसंबर को। तो ये कानून अब बन चुका है भारतीय न्याय संहिता। इस कानून में क्या क्या प्रावधान है उसको देखते हैं। तो IPC 1860 में 51 धाराएं थी, जबकि इसकी जगह लाए गए BNS 2023 में 358 धाराएं हैं।
इसमें बदलाव जो हुआ है कि आईपीसी जो थी इंडियन पेनल कोड जो था 1860 जो अंग्रेजों के समय बना था, उसमें धाराएं आपकी टोटल थी कितनी 511। अब इसकी जगह पर जो लाया गया है बीएनएस, इसमें 358 टोटल धाराएं होंगी। और दूसरा बदलाव क्या है, बीएनएस 2023 में 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। क्या 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। कितने 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है और 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है। 41 अपराधों की कारावास की अवधि बढ़ाई गई है और आपके 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराध जो है उनमें जरूरी न्यूनतम सजा शुरू की गई है। पहले क्या था, पहले कुछ अपराधों में उनमें सजा का प्रावधान नहीं था, ओनली जुर्माना था। तो उसमें क्या है 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा की शुरुआत की गई है। और 6 अपराध में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा। सामुदायिक सेवा का दंड यदि किसी, यानी इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति अगर मानहानि का केस करता है, किसी व्यक्ति की मानहानि होती है और वो केस करता है, तो अगर उसके खिलाफ वह दंड का प्रावधान है तो 2 वर्ष तक उसका बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ में उसके जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो उसमें क्या है, सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा। बीएनएस 2023 में 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। यानी कि आईपीसी जो था इंडियन पेनल कोड 1860, उसमें से आपके 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। अगला देखते हैं, अगला जो है आपका 3rd नंबर, है इसका आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य 1860 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को प्रतिस्थापित करना है। मतलब उसको हस्तांतरित करना है। आईपीसी अब खत्म हो जाएगी, अब उसकी जगह पर आपका बीएनएस लगेगा, भारतीय न्याय संहिता। क्या बीएनएस। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसमें आईपीसी न लगकर बीएनएस लगेगी, भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद अगला देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 बीएनएस 2 केंद्र सरकार द्वारा पुराने भारतीय दंड संहिता 1860 बदलने के लिए लाए गए 3 आपराधिक कानून में से एक है। मतलब पहले नंबर का कानून आपका भारतीय न्याय संहिता है। उसके बाद देखते हैं बीएनएस 2 के तहत राजद्रोह अपराध नहीं है। इसमें मेन ये शब्द जोड़ा गया है आपको, आपका बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार अब राजद्रोह अपराध नहीं है। इसमें अब एक नया अपराध जो है वो राष्ट्रद्रोह का होगा। इसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अगर कोई व्यक्ति उसमें ठेस पहुंचाता है या उसमें हानि करता है, खतरे में डालता है, तो उसके लिए उसे देशद्रोह का उस पर ये चलेगा, मुकदमा चलेगा। इसके बाद है अगला आपका नेक्स्ट है बीएनएस, यानी यहाँ पर सारी जगह पर भारतीय न्याय संहिता है। क्या है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2 मतलब भारतीय न्याय संहिता द्वितीय, ठीक है। यहाँ पे तहत आतंकवाद को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। तो पहले हमने क्या देखा कि राष्ट्रद्रोह जो है वो नहीं रहेगा, राष्ट्रद्रोह रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अखंडता, भारत की अखंडता, एकता को नष्ट करता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा। और उसके जगह फिर दूसरे नंबर पर जो है आतंकवाद को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, इस कानून में किया गया है। ऐसे कृत्य के रूप में शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना या लोगों में आतंक पैदा करना है। उसके बाद नेक्स्ट है संगठित अपराध को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। संगठित अपराध को अपराध की मतलब अगर कोई व्यक्ति संगठन बना के कोई अपराध करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में डाला गया है। अपराध सिंडिकेट, सिंडिकेट का मतलब होता है कि कोई धनी वर्ग है, जैसे वो या तो बड़े लोग हैं तो उसको उसके लिए सब इस्तेमाल किया जाता है सिंडिकेट, उसकी ओर से किया गया अपहरण। जैसे बड़े लोग या बड़ा ग्रुप जो हो गए तो वो किसी व्यक्ति का अपहरण या जबरन वसूली करते हैं। और साइबर अपराध जैसे अगर करते हैं तो अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। फिर आपका है अगला नेक्स्ट है आपका
ए 5 या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या या गंभीर चोट को अपराध की श्रेणी में रखा। अगर 4 या 5 से अधिक लोग कोई अपराध करते हैं तो उससे आपका गंभीर चोट अपराध करते हैं के रूप में परिभाषित किया गया। इन आधारों में नस्ल, जाति, अगर कोई व्यक्ति किसी नस्ल के आधार पर या जाति के आधार, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव करता है या उसको प्रताड़ित करता है तो उसमें कम से कम 7 साल की सजा के प्रावधान के साथ ही आजीवन कारावास या मौत की सजा भी का उल्लेख किया गया है इसमें बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। उसमें फिर इसके बाद जो इसमें मुख्य रूप से जो परिवर्तन हुआ है तो बीएनएस में 300 टोटल 58 धाराएं हैं, 358 धाराएं, और उसमें जो आपका आईपीसी था, आईपीसी में टोटल 511 धाराएं थी। तो उसी में से जो आपका अभी चेंज हुआ है सब, तो आईपीसी की जो धाराएं थी इंडियन पेनल कोड की, कौन सी, इंडियन पेनल कोड। अभी तक क्या लगता था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसे आईपीसी के तहत उस पर मुकदमे चल रहे थे, उसको सजा होती थी। अब क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता के आधार पर होगा, इस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 इस आधार पर उस व्यक्ति पर मुकदमे चलेंगे। तो पहले क्या था कि हत्या के लिए कितने 302 लगता था, अब उसकी जगह पर 101 लगेगा, बीएनएस 101 लगेगा। पहले आईपीसी 302 लगता था, अब 101। फिर रेप और गैंग रेप जैसे, पहले 376 लगता था रेप और गैंग रेप जैसे, तो इस पर आप 63, 64 और 70 लगेगा। 63 है आपका रेप का, 64 उसमें सजा का प्रावधान है और 70 में गैंग रेप के लिए। 70 किसके लिए है, गैंग रेप के लिए। इस पर गैंग रेप करने वाला पर इस पर बीएनएस 70 के तहत उस पर मुकदमे चलेंगे। पहले था रेप के और गैंग रेप के लिए 376 लगाया जाता था। धोखाधड़ी के लिए पहले 420 था, मतलब 420 जैसे बोलते थे 420 किया है, 420 मतलब धोखाधड़ी। तो पहले धोखाधड़ी के लिए 420 था, अब यह 316 आ गया। इस पर कौन सी धारा लगेगी, 316 धोखाधड़ी में। इसके बाद भीड़भाड़ या हंगामा, भीड़भाड़ या हंगामा पर पूरे देश के लोग या सारी दुनिया जानती है, छोटे से छोटे बच्चा भी जानता होगा कि धारा 144 लगती है भीड़भाड़ या हंगामा के लिए। तो कभी भी इलेक्शन होता है या कोई भी सेंसिटिव जोन रहता है वहाँ पे धारा 144 लगती है, और 144 की जगह पर आईपीसी 144 की जगह पर अब 187 लगेगा। कितना, 187। अब धारा 144 नहीं लगेगी, अब धारा 187 लगेगी। फिर इसके बाद आता है मानहानि। मानहानि का 499 लगता था, आईपीसी 499 में मानहानि का किसके लगता था। मानहानि यदि मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपकी को कोई बेइज्जत करता है तो उसमें आपकी मानहानि होती है। उसमें व्यक्ति को केस करते हैं और केस करने के बाद अगर उस पर सही सिद्ध हो जाता है तो उस पर जुर्माना लगता है। तो मानहानि का जो केस था 499 का, 499 में और 354, 499 में पहले लगता था आईपीसी के 499 में और अब 354 में लगेगा। फिर इसके बाद हिट एंड रन। हिट एंड रन अभी बहुत ज़्यादा ही चर्चाओं में है, क्योंकि अभी जो नए कानून बना था आपका भारतीय न्याय संहिता, उसी में हिट एंड रन पहले कितना था 304 में, इसमें 304 में, और अब ये 104 में आ गया है। पहले 304 में था, अब 104 में। इसमें पहले क्या था कि अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करता है तो उसको थाने से ही जमानत मिल जाती थी, और दूसरी बात थी कि उसको 2 साल की अधिकतम सजा थी। लेकिन अब क्या है कि ये जो नया है 101, इसमें कुछ संशोधन हुआ है, सजा को बढ़ाया गया है। अगर कोई ड्राइवर किसी को एक्सीडेंट करता है तो उसमें उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। तो इसी को लेकर अभी पूरे देश में जो ड्राइवर है वो हड़ताल पर है। इसके बाद देखेंगे वही आपका हिट एंड रन लॉ, मारो और भागो। ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इस कानून के बनने के बाद से ही जो ड्राइवर हैं वे पूरे भारत में हड़ताल पर चले गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चर्चाओं में इसी वजह से हिट एंड रन लॉ, मारो और भागो। अगर कोई ड्राइवर किसी को एक्सीडेंट करके मार के भाग जाता है तो ये कानून आपके ऊपर लगता है। तो पहले इस कानून के तहत आईपीसी के तहत, इसके तहत आईपीसी के तहत, आईपीसी 1860 के तहत
इसमें आपकी अधिकतम इसमें 2 साल की सजा। कितनी? 2 साल सजा। पहले 2 साल की सजा थी, लेकिन अभी क्या है, जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें आपका ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट करके मार के भाग जाता है तो उसमें उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर वही ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद किसी मतलब जिसको एक्सीडेंट किया है उसको लेके हॉस्पिटल में भर्ती कराता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट किसी को सूचना देता है तो उसकी सजा को कम किया जा सकता है 5 साल तक। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे हिट एंड रन लॉ के बारे में। तो आपका इसका क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन लॉ के तहत अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट करता है या करके भागता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अधिकतम है 7 लाख रुपए का अधिकतम 7 लाख रुपए जुर्माना। और ये जो आपका है ड्राइवर के लिए, तो एक कोई ट्रक ड्राइवर किसी स्पेशल ड्राइवर के लिए नहीं, ये 2 व्हीलर से लेकर पूरे आपका 10 व्हीलर रहे, चाहे 10 चक्के रहे, 12 चक्के, 20 चक्के, 50 चक्के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को एक्सीडेंट करता है, चाहे 2 चक्के से हो चाहे किसी भी चक्के से हो, मतलब चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो चाहे हाईवा हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो एक्सीडेंट करता है तो वो सब पर लागू होगा, उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर सिद्ध हो जाता है तब, ऐसे ही नहीं सबको लग जाएगा, जब अगर सिद्ध होगा उसके बाद ही ये सारी चीजें लगेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 104 के अनुसार अब अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को लापरवाही से एक्सीडेंट करता है तो उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस या मजिस्ट्रेट को, जैसे मैं बताया कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट करने के बाद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल या पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देता है तो उसकी सजा को कम की जा सकती है, 5 साल ऐसी सजा कम की जा सकती है। तो अखबार में बहुत लोग फैला रहे हैं कि ये ओनली ट्रक ड्राइवरों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ट्रक ड्राइवर के लिए, ये सभी ड्राइवरों के लिए है, चाहे वो 2 व्हीलर चलाता हो चाहे कोई भी चलाता हो, ये सभी ड्राइवरों के लिए है। तो अगला देखेंगे हम लोग इस कानून में क्या है। नेक्स्ट है आईपीसी 1860 की धारा 304 के अनुसार हिट एंड रन में एक्सीडेंट करने पर ड्राइवर को पहले अधिकतम 2 वर्ष की सजा और थाने से ही जमानत में जारी थी, लेकिन अब आईपीसी 1860 की जगह बीएनएस 2023 ले चुका है। तो इस को हमने देखा कि जो भारतीय न्याय संहिता थी तो उसमें क्या बदलाव हुए हैं आईपीसी की तुलना में, तो अब उसकी आईपीसी की जगह कौन सा ले लिया है आपका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। कौन ले लिया है? भारतीय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता ले लिया है आईपीसी की जगह, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ पूरी तरह से, ये अभी